नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। ये कहानी है मेरी मकान मालकिन नीलम जी की। एक 40 साल की खूबसूरत पर अकेली विधवा और उसके किराएदार की। आगे क्या क्या हुआ सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जब मैं इस शहर में नया आया था तब मुझे रहने के लिए जगह चाहिए थी। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक छोटा सा घर मिला जिसकी मालकिन थी नीलम जी। पहली बार मैंने उन्हें देखा तो दिल ठहर सा गया। सादगी भरा सलवार कुर्ता, हल्की मुस्कान और आंखों में एक गहरा सा दर्द। वो बोली, कमरा देख लोगे? किराया ज्यादा नहीं है, बस समय पर दे देना। मैंने हाँ कहा और वहीं रहने लगा। शुरुआती दिनों में हमारा रिश्ता सिर्फ मालकिन किराएदार तक ही था, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारे बीच बातें बढ़ने लगी। कभी वो चाय बनाकर बुला लेते, कभी मैं बाजार से उनके लिए सामान उठा लाता। एक दिन बारिश हो रही थी, मैं देर से घर लौटा तो देखा नीलम जी दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कहीं भीग न जाओ, इसलिए छाता लाओ, कल से रख लेना। उस मुस्कान में जाने क्यों एक अजीब सी गर्माहट थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि नीलम जी का जीवन आसान नहीं था। पति को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे और बेटा बेटी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। घर में वो अकेली ही रहती थी। कभी उनकी आंखें सूजी हुई दिखती, शायद रात भर रोई होती। एक बार मैंने पूछा, आप ठीक तो है ना? वो हल्की हंसी में बोली, अकेलापन ठीक नहीं होता आदित्य, पर जीना तो पड़ता है। उनके लफ्ज सीधे दिल को छू गए। अब हमारा रिश्ता बदल चुका था। हम सिर्फ मालकिन किराएदार नहीं रहे, बल्कि दोस्त जैसे हो गए। वो कभी मेरी नौकरी की टेंशन सुनती तो कभी अपने पुराने किस्से सुनाती। उनकी आंखों में कई बार चाहत झलक जाती, पर वो दबा लेती। एक रात बिजली चली गई थी, पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। मैं अपने कमरे से निकला तो देखा वो बालकनी में अकेली खड़ी है। मैं पास गया और कहा, डर तो नहीं लग रहा आपको? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, डर तो किससे लगना आदित्य, जब कोई अपना साथ हो तो डर भी अच्छा लगता है। उस रात उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। कुछ दिनों बाद मैं बीमार पड़ गया, तेज बुखार था। नीलम जी पूरी रात मेरे कमरे में बैठी रही, कभी दवा देती, कभी माथे पर पट्टी रखती। सुबह जब आंख खुली तो मैंने देखा वो थक कर मेरे पास ही कुर्सी पर सो गई थी। मैंने पहली बार उनका हाथ थामा और उस स्पर्श में जाने कैसे सुकून भरी गर्माहट थी। वो चौंक कर उठी, हमारी आंखें मिली और उन्होंने धीरे से हाथ छुड़ाया, पर उनकी आंखों में वही अनकही चाहत झलक रही थी। दिन बीतते गए। अब हम दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। शब्द कम हो गए पर एहसास गहरे। एक शाम मैं छत पर बैठा था। नीलम जी आई और बोली, आदित्य, कभी कभी लगता है जिंदगी ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, शायद इसलिए कि अब जिंदगी आपको कुछ अच्छा लौटाना चाहती है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है तो क्या तुम गलत समझोगे? उस पल मेरी दुनिया थम गई। मैंने बस इतना कहा, नीलम जी, आपके बिना ये घर अधूरा है। हमारे बीच का रिश्ता अब गहराई में उतर चुका था। हमने कभी खुलकर इजहार नहीं किया, पर हर लम्हा वही कहता था जो लफ्जों में नहीं कहा गया। पर समाज की दीवारें मजबूत थी। नीलम जी अक्सर खुद को रोक लेती, कभी कहती, आदित्य, लोग क्या कहेंगे, और मैं बस चुप रह जाता। एक दिन मुझे नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। जब मैंने ये बात नीलम जी को बताई तो उनकी आंखें भर आई। वो बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? मेरे पास फिर कौन होगा? मैंने उनका हाथ थामकर कहा, फासले चाहे कितने भी हो नीलम जी, आपका किराएदार हमेशा आपके दिल के पास रहेगा। वो मुस्कुरा दी और उनकी आंखों से बेहतर आंसू ने सब कुछ कह दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी। ये कहानी थी एक अधूरी मोहब्बत की, जहाँ चाहत थी पर इजहार अधूरा रह गया। शायद यही मोहब्बत की खूबसूरती है कि कभी ये पूरी नहीं होती और अधूरी रहकर भी दिल में बस जाती है।